राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है दर्द। रेखा जब इस घर में बहू बनकर आई थी तो उसने सपने साथ लाए थे। उसे लगा था कि यह आंगन उसका होगा, यह रसोई उसकी पहचान बनेगी और यह सास एक दिन माँ कहलाएंगी। लेकिन कुछ रिश्ते नाम से बनते हैं, दिल से नहीं। शारदा देवी के चेहरे पर पहले दिन से ही ठंडक थी। उन्होंने रेखा को ऊपर से नीचे तक देखा और मन ही मन तय कर लिया कि यह लड़की उनके बेटे को उनसे छीन लेगी। उसी दिन से रेखा की परीक्षा शुरू हो गई। सुबह अंधेरे उठना, रात को सबसे आखिर में सोना, तानों को चुपचाप सहना और हर गलती का बोझ अपने सिर लेना उसकी दिनचर्या बन गई। मोहन शहर में नौकरी करता था। महीने में एक दो बार आता और आते ही माँ की बातों में बह जाता। रेखा कुछ कहना चाहती तो उसकी आवाज उसके ही गले में दब जाती। उसे सिखाया गया था कि अच्छी बहू वही होती है जो चुप रहे। साल बीतते गए पर शारदा देवी का मन नहीं पिघला। गांव की औरतें कहती कि बहू अच्छी है, कामकाजी है, पर कोई नहीं पूछता था कि वह हर रात तकिए में मुंह दबाकर क्यों रोती है। जब रेखा की माँ मिलने आई तब भी शारदा देवी ने उन्हें अपमानित किया। रेखा ने माँ की तरफ देखा, आंखों से माफी मांगी और फिर चुप से हो गई। माँ चली गई और रेखा का दिल भी उसी के साथ चला गया। कुछ महीनों बाद रेखा गर्भवती हुई। उसे लगा शायद अब सास का व्यवहार बदलेगा, लेकिन उल्टा तानों की संख्या बढ़ गई। कभी काम को लेकर, कभी खर्च को लेकर। डिलीवरी के दिन मोहन पास नहीं था। रेखा ने बेटी को जन्म दिया। शारदा देवी ने मुंह फेर लिया और कह दिया कि बेटा नहीं हुआ। उस पल रेखा के भीतर कुछ टूट गया, लेकिन उसने बेटी को सीने से लगा लिया। वही बेटी उसकी ताकत बन गई। दिन में वह माँ थी, रात में बहू। नींद अधूरी, शरीर थका हुआ और दिल लगातार खाली। एक रात बच्ची बहुत रो रही थी। शारदा देवी को गुस्सा आ गया और उन्होंने बच्ची को झटका। उस पल रेखा सालों बाद चीख पड़ी। वह चीख सिर्फ एक माँ की नहीं थी, वह एक औरत की थी जो बहुत सह चुकी थी। अगले दिन शारदा देवी ने सारी बात मोहन को अपने हिसाब से बता दी। मोहन ने बिना सुने फैसला सुना दिया। अगर माँ के साथ नहीं रह सकती तो घर छोड़ दे। रेखा ने कोई बहस नहीं की। उसने बेटी को गोद में उठाया, घर की देहरी को आखिरी बार देखा और निकल गई। सालों बाद वही घर सूना हो गया। शारदा देवी बीमार पड़ गई। मोहन की नौकरी छूट गई। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। रेखा खड़ी थी, साथ में बड़ी हो चुकी उसकी बेटी। शारदा देवी के आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें समझ आ गया कि जिन तानों से उन्होंने बहू को तोड़ा था, उसी बहू ने उन्हें अकेलेपन से बचाया। रेखा ने इलाज कराया, सेवा की, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक सन्नाटा था। शारदा देवी अक्सर उसका हाथ पकड़कर रोती और माफी मांगती। रेखा मुस्कुरा देती, पर उसकी आंखों में आज भी इंतजार और दर्द था। क्योंकि कुछ रिश्ते में माफी मिल जाती है, पर बीते हुए साल कभी वापस नहीं आते। रेखा के लौट आने के बाद घर की दीवारों में अजीब सी खामोशी बस गई थी। वही घर जहाँ कभी हर बात पर ताना, हर सांस पर शक रहता था, अब वहाँ सिर्फ दवाइयों की गंध और बीते समय का पछतावा था। शारदा देवी का शरीर कमजोर था, पर मन उससे भी ज्यादा थक चुका था। उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी। आंख बंद करते ही रेखा का सर झुका हुआ, उसकी चुप्पी
और वह दिन याद आता जब उन्होंने उसे घर से निकाल दिया था। रेखा दिन भर घर और अस्पताल के बीच भागती रहती। बेटी अब समझदार हो चुकी थी। वह नानी जैसी उम्र की उस औरत को देखती और कई बार पूछती कि दादी इतनी उदास क्यों रहती है। रेखा के पास कोई जवाब नहीं होता। मोहन चुप चुप रहने लगा था। उसे समझ आ चुका था कि उसने किस तरह बिना सुने फैसला किया था। कई बार वह रेखा से बात करना चाहता, पर शब्द साथ नहीं देते। एक शाम शारदा देवी ने कांपते हाथों से रेखा का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा कि उन्होंने जिंदगी भर सबसे बड़ी भूल उसी के साथ की। रेखा ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर बड़ी शांत मुस्कान थी, लेकिन मन में पुराने जख्म फिर से हरे हो गए थे। कुछ दिन बाद शारदा देवी की तबीयत और बिगड़ गई। अस्पताल के सफेद कमरे में लेटी हुई उन्होंने आखिरी बार रेखा की तरफ देखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले थे। उन्होंने कहा कि अगर समय वापस आ जाता तो वह रेखा को बेटी बनाकर रखती। रेखा ने उनका माथा सहलाया। उस स्पर्श में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ इंसानियत थी। उसी रात शारदा देवी चल बसी। घर में रोने की आवाज गूंजी, पर रेखा की आंखें सूख रही। शायद वह बहुत पहले ही सब रो चुकी थी। अंतिम संस्कार के बाद मोहन अकेला पड़ गया। उसने रेखा के साथ रहने की बात कही, पर रेखा ने मना कर दिया। उसने कहा कि कुछ रिश्ते टूटने के बाद फिर से जुट तो जाते हैं, लेकिन पहले जैसे नहीं रह पाते। वह अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वापस चली गई। जाते जाते उसने घर की देहरी को देखा। अब उसमें कोई सपना नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक सीख थी। मोहन दरवाजे पर खड़ा देखता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि चुप रहने वाली बहू सबसे ज्यादा सहती है और सबसे कम मांगती है। रेखा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी आंखों में आज भी इंतजार और दर्द था, लेकिन अब उसके साथ आत्मसम्मान भी था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि हर माफी देर से आए तो उसे स्वीकार करना जरूरी नहीं होता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समय रहते रिश्तों की कदर ना की जाए तो माफी मिल भी जाए, भरोसा कभी वापस नहीं आता। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।